हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बेहद विशेष महत्व रखता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। यह त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह त्योहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। महिलाएं इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेती हैं। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूरा श्रृंगार करती हैं। इसके बाद बांस की टोकरी में पूजा का सारा सामान रखकर इस दिन पहले घर पर पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद सूर्य देव को लाल फूल और तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इसके बाद आपके घर के पास जो भी बरगद का पेड़ हो वहां जाएं। वट वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं। फिर देवी सावित्री को कपड़े और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद वट वृक्ष को फल और फूल अर्पित करें। इसके बाद कुछ देर वट वृक्ष पर पंखे से हवा करें। रोली से वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें और वट सावित्री की कथा सुने। वट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है। शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं में सावित्री स्वरूप माना जाता है, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय होता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को पूजनीय माना गया है। जान लेते हैं व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त के बारे में। 7 जून 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 5:44 से 8:16 तक व्रत पारण किया जाएगा। वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त 6 जून 2024 दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिससे कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा तो उसने धूमत्स सेन के पुत्र सत्यवान को पति के रूप में वरण किया। यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति से बोले, सत्यवान अल्पायु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने पुत्री को समझाया, पर सावित्री सत्यवान को ही पति रूप में पाने के लिए अडिग रही। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति ने सावित्री और सत्यवान का विवाह करवा दिया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर पर असहनीय पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि अनेक दूतों के साथ हाथ में पास लिए यमराज खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अंगु प्रमाण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री को आते देख यमराज ने कहा, हे पति परायणे, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुम अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्म परायण वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने कहा, तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री उसी प्रकार यम के पीछे चलती रही। यमराज ने उससे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरा ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए।
यमराज ने कहा तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अडिग रही। सावित्री की पति भक्ति व निष्ठा देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे यह वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गईं और खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। बोलिए सत्यवान सावित्री की जय, धर्मराज की जय, बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय।